ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 26। गत स्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधव अविज्ञाता गतिर्जया स वै धीर उदारता। Translation: He is called undisturbed who goes to an unknown remote place and freed from all obligations quits his material body when it becomes useless. तो विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, धीर व्यक्ति कौन है जो एक अनजाने जगह पे जाता है, दूर अनजाने जगह पे जाता है जहाँ पे उसका कोई जान पहचान नहीं और जहाँ पे उसका कोई ऑब्लिगेशंस नहीं, बंधन, कुछ भी बंधन नहीं, ऐसा जगह पे वो शरीर छोड़ता है, ऐसा व्यक्ति सबसे उच्च कोटि का है। तो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं सबसे उच्च कोटि मृत्यु क्या है? कहीं दूर जाओ, हिमालय में, कहीं वन में, जहाँ लोगों को पता ही नहीं घर वालों की तुम किधर हो, और ऐसे जगह पे बिना किसी संबंध के साथ शरीर त्याग दो। Purport: Narottam Das Thakur, a great devotee and the Acharya of the Gaudiya Vaishnava sect, has sung, "My Lord, I have simply wasted my life. Having obtained the human body, I have neglected to worship your lordships, and therefore I have willingly drunk poison." तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके भजन में बोलते हैं, हरि हरि विफले जन्म गुआइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न बजिया जानिया सुनिया विष खाइनो। तो नरोत्तम दास प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मैंने अपना ज़िंदगी खराब कर दिया, वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है फिर भी मैंने आपका भजन नहीं किया है, राधा कृष्ण न बजिया। तो इसलिए मैंने क्या किया है? जानते हुए विष पिया है, जानिया सुनिया विष खाइनो। In other words, the human body is especially meant for cultivating knowledge of devotional service to the Lord, without which life becomes full of anxiety and miserable conditions. तो इसका मतलब है मनुष्य देह किसके लिए है? खासकर तपस्या करने के लिए और भगवान के बारे में ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने के लिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धिस यस्तम अहम प्रपद्ये। तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए बोलते हैं,
कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं क्यों? क्योंकि लोगों को सिखाने के लिए वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, लोगों को वैराग्य सिखाने के लिए और कैसे उनका भक्ति करना है। तो जब तक हम ये मनुष्य जिंदगी के साथ थोड़ा वैराग्य प्राप्त नहीं करेंगे और भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारा कष्ट रहेगा, अनलिमिटेड एंग्जाइटीज, बहुत सारे कष्ट आएंगे। क्योंकि ये भौतिक दुनिया में जितना इंद्र तृप्ति करता है व्यक्ति, उसका कष्ट बढ़ता रहता है, राइट। लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, एक के बाद एक बंधन में फंसता रहता है, राइट। आप कुछ भी एक कार्य ले लो, जुआ खेलना या शराब पीना या मांस खाना, जो भी है, एक कार्य से दूसरा कार्य बढ़ता रहता है और व्यक्ति बंधन में फंसता रहता है। Therefore, one who has spoiled his life without such cultural activities is advised to leave home without knowledge of friends and relatives, and being thus freed from all obligations of family, society and country, etc., give up the body at some unknown destination so that others may not know where and how he has met his death. तो इसलिए ऐसे जो व्यक्ति हैं जो जिंदगी भर उन्होंने भक्ति नहीं किया है, तो उनके लिए विदुर बोल रहे हैं बेस्ट उपदेश क्या है, जब कोई नहीं जानता, आपके दो संबंध कोई नहीं जानता, उस समय घर छोड़ दो, राइट। समाज जितना भी परिवार है वो सब छोड़ के एक दूर एक दिशा पे जाओ, अननोन डेस्टिनेशन, जहाँ पे किसी को पता नहीं होना चाहिए आप कहाँ पे गए और किसी को न पता हुए आप शरीर छोड़ दो। तो बोलते हैं ये सबसे उत्तम मृत्यु है। धीर मीन्स वन हू इज नॉट डिस्टर्ब्ड इवन व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रोवोकेशन। तो धीर का मतलब क्या है, जो प्रलोभन भी है, अलग अलग कष्ट भी है, डिस्टर्ब नहीं होता, एक ही फोकस रहता है, सुख है दुख है वो डिस्टर्ब नहीं होता, राइट। तो ऐसा धीर बनना चाहिए। तो विदुर धृतराष्ट्र बोल रहे हैं अभी तुम्हारा समय है, जिंदगी तो तुमने वेस्ट कर दिया, एटलीस्ट अभी धीर बनो। वन कैन नॉट गिव अप अ कंफर्टेबल लाइफ ड्यू टू हिज अफेक्शन एंड रिलेशन विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पर ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि परिवार में कष्ट भी है पर सुख भी मिलता है। ये भौतिक दुनिया में लोग परिवार बनाते हैं, रहते हैं, कष्ट तो है सब जगह, पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सुख का अनुभव है। तो ये छोड़ना इतना आसान नहीं है ये आसक्तियों को। सेल्फ रियलाइजेशन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सच अनड्यू अफेक्शन फॉर फैमिली एंड वन इज एबल टू फॉरगेट ऑल सच रिलेशन, ही इज कॉल्ड अनडिस्टर्ब्ड और धीर। तो इसलिए किसी को आत्म साक्षात्कार पाना है तो अलग अलग जो हमारे बंधनें बांध के रखती है हमको, जैसे कैदी को बांध के रखता है हथकड़ी, तो वैसा हमारा अलग अलग बंधन बांध के रखता है। तो ये सब छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद गीता में लिखते हैं, जैसे अर्जुन को क्षत्रिय है, उनका कर्तव्य करना है, तो अभी उनको युद्ध करना है, उनके स्वयं के स्वजनों से युद्ध करना है, स्वयं के रिश्तेदार भीष्म द्रोण इनको मारना है, तो इतना आसान नहीं है। वैसे ही सन्यासी का जिंदगी भी इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है अरे ये ब्रह्मचारी सन्यासी तो मजा ले रहे हैं, देखो परिवार बना के देखो कितना कष्ट है, अरे सन्यासी ब्रह्मचारी बनकर देखो कितना कष्ट है। तो कष्ट तो सब जगह है, कोई कष्ट से मुक्त नहीं होता, क्योंकि ये बंधन जोड़ना इतना आसान नहीं होता। दिस इज हाउएवर द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन बेस्ड ऑन अ फ्रस्ट्रेटेड लाइफ, बट स्टेबिलाइजेशन ऑफ सच रिनाउंसिएशन इज पॉसिबल only by association with bona fide saints and self-realized souls, by which one can be engaged in the loving devotional service of the Lord. तो बहुत लोग अपने परिवार से त्रस्त होकर संन्यास ले सकते हैं। संन्यास तो कोई भी ले लेगा, वैराग्य का जीवन, पर वैराग्य के जीवन को मेंटेन करके रखना इतना आसान नहीं है। भावुकता से कोई भी छोड़ देगा, बहुत कष्ट है परिवार में, छोड़ के भागो वन, वो कोई भी कर लेगा, पर वहां से वापस नहीं आना चाहिए, उसका गारंटी कौन देगा? उसके लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं वैराग्य को सस्टेन करने के लिए साधु संत की संग की जरूरत है, क्योंकि माया का प्रलोभन इतना है, आप वन में भी जाएंगे वहां पे भी माया आके आपको फंसा देगी। इसलिए एक लेवल है, दुनिया से जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, पक जाता है,
अपने परिवार से अलग अलग करते हुए उसको लगता है कि संन्यास लेना चाहिए। पर ये जो वैराग्य की भावना को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए भक्तों का संग चाहिए। नहीं तो क्या होता है, शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य सुना है? शमशान वैराग्य क्या होता है, जब आप शमशान में जाते हैं ना, शरीर जलते हुए देखता है, तब लगता है भौतिक दुनिया कुछ फायदे का नहीं है, ठीक, इतना आसक्ति बना के नहीं रखना चाहिए। पर वापस आते ही 2 घंटे में वो वैराग्य उड़ जाता है, 2 घंटे का वैराग्य, उसके बाद रहता नहीं है वैराग्य। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। वैराग्य रहता नहीं, आसक्ति छुटता नहीं है। एक बार एक पिता थे जो बूढ़े हो चुके थे, तो इतना आसक्त थे अपने बिजनेस से, बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। पुत्र बड़े हो गए और पुत्र के पुत्र भी संभाल रहे बिजनेस को, फिर भी पिताजी टांग लड़ाते रहते हैं बीच में, तो पुत्र पक जाते हैं। तो पुत्र एक साधु को बोलते हैं, इसको हमारे पिताजी को जरा वैराग्य सिखाओ। तो साधु बोलता है मैं कोशिश करता हूँ। तो साधु उसको अलग अलग तीर्थ यात्रा लेके जाता है, पर इतना करने के बाद भी उसके हृदय में वैराग्य आता नहीं है। चाहे धृतराष्ट्र के परिवार में रहा होगा वैराग्य आए ना उसके हृदय में। तो फाइनली वाराणसी लेके जाता है। वाराणसी में एक घाट है जिसको मणिकर्णिका घाट बोलते हैं। वहाँ पे वर्णन आता है कि जो भी उधर मरता है, जिसका शरीर वहाँ पे जलता है, वाराणसी में शिव जी हैं, हाँ, तो शिव जी उसके कान में आके राम का नाम बोलते हैं, इसलिए वो घाट का नाम है मणिकर्णिका, उनके कान में आके बोलते हैं। तो उधर हमेशा आप वहाँ पे जाएंगे ना वाराणसी में, 24 आवर्स कुछ ना कुछ शरीर जलता रहता है, 24 आवर जलता है, नंबर लगता रहता है उधर कंटिन्यूस। तो फाइनली ये साधु ये बूढ़े व्यक्ति को वहाँ पे लेके गया। ये देख के एटलीस्ट इसके मन में वैराग्य आएगा। तो शरीर जल रहा था, 2-3 शरीर, इसके आंख से आंसू आने लगे। तो साधु को लगा सक्सेसफुल हो गया, मेरा वैराग्य आ गया आदमी के हृदय में। तो साधु बोलता है तुम्हारा साक्षात्कार क्या है? तो बोलता है मैंने जिंदगी बर्बाद किया, पूरा जिंदगी मैंने बर्बाद किया। तो साधु बोलता है क्यों? बोलता है पूरा जिंदगी मैंने कपड़े का बिजनेस किया, मुझे पता नहीं था लकड़ी का इतना बिजनेस था तो यहाँ आके भी वैराग्य आया ही नहीं, राइट। तो ये हमारा हाल है। थोड़ा शमशान वैराग्य से वैराग्य ले लेंगे, पर वैराग्य को मेंटेन करने के लिए साधु संघ की जरूरत है। सिंसियर सरेंडर unto the lotus feet of the Lord is possible by awakening the transcendental sense of service। इसलिए जो भगवान के प्रति जो शरणागति है वो भावुकता नहीं है, सेंटिमेंटल डिसीजन नहीं है। जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तब धीरे धीरे हमारा जो सेवा भावना में उठता है। दिस इज मेड पॉसिबल बाय एसोसिएशन विद प्योर डिवोटीज। तो भगवान का भक्ति शुरू कहाँ से होता है? भक्तों के संग में। धृतराष्ट्र was lucky enough to have a brother whose very association was a source of liberation for this frustrated life। तो धृतराष्ट्र का भाग्य इतना महान है कि विदुर जैसे जो भाई है उनके पास, जो धृतराष्ट्र सब लोग हार गए इसको प्रचार करते करते, विदुर नहीं हार नहीं माना। विदुर का दया का भावना इतना था, उनको लगा नहीं मेरे भाई का उद्धार करना चाहिए। तो ये धृतराष्ट्र का भाग्य है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने पिछले श्लोक के तात्पर्य में बोला था, ऐसे विदुर का संग हर व्यक्ति को मिलेगा तो कोई भी धृतराष्ट्र भक्त बन जाएगा, राइट। कितना भी उसका आसक्ति गाढ़ा रहेगा, विदुर जैसे महात्मा हमारी जिंदगी में आ गए तो भाग्य खुल गया, राइट। तो इसलिए इससे बड़ा भाग्य और कुछ नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। इसलिए हमको स्पेशली इस्कॉन के भक्तों को हमको हमेशा हमारा भाग्य याद रखना चाहिए। हमारा भाग्य भक्तों के संग की वजह से बना है। प्रभुपाद एक बार पेरिस में थे और प्रभुपाद के शिष्य पूछ रहे थे प्रभुपाद को, प्रभुपाद हमने पुण्य क्या किया है भक्ति में आगे आपका संग मिल रहा है? प्रभुपाद बोले आप लोगों ने कुछ पुण्य नहीं किया है, ये धारणा भी मत रखो आप लोगों ने कुछ पुण्य किया है, मेरा आपके ऊपर कृपा है, बस आपका भाग्य खुल गया, राइट। तो इसलिए हमेशा हमारे जो भक्त हमने जिन्होंने हमको प्रचार किया है और जो भक्त हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ भावना रहना चाहिए। टेक्स्ट 27, यस्वकात् परतो वेह
जात निर्वेद आत्मवान् हृदय कृत्वा हरिं गेहान् प्रवजेत नरोत्तमा. He is certainly a first class man who awakens and understands either by himself or from others the falsity and misery of this material world, and thus leaves home and depends fully on the person of Godhead residing within his heart. तो पिछले श्लोक में विदुर धृतराष्ट्र को बोलते हैं धीर कौन है? धीर वो व्यक्ति है जो घर छोड़ के कहीं दूर अपने सगे संबंधियों से शरीर छोड़ता है, बहुत दूर. तो ये श्लोक में बोलते हैं धीर से ज्यादा स्टेज ऊपर जो स्टेज है उसको नरोत्तम बोलते हैं. नरोत्तम मतलब सब नरों में से उत्तम, सबसे उच्च कोटि नर मनुष्य. वो कौन है? जो ही इज सर्टेनली अ फर्स्ट क्लास मैन हु अवेकन्स एंड अंडरस्टैंड्स ईदर बाय हिमसेल्फ और अदर्स द फॉल्सिटी ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड. तो नरोत्तम कौन है? फर्स्ट क्लास ह्यूमन बीइंग कौन है? जो उसके हृदय का जो भक्ति है उसको जगाता है, साक्षात्कार प्राप्त करता है स्वयं के प्रयास से या दूसरों से सुन के. पहला ये जानना कि ये भौतिक दुनिया नश्वर है और ये भौतिक दुनिया एक ब्रह्म है, माया है, इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, वेरी टेम्पररी. ये दन्न यौवन पुत्र परिजन इति के आचे परती तीरे कमल दल जल जीवन तलमल भजो हरिपदा नीतिरे. तो गोविंद दास बोलते हैं ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये जो धन है, ये जो युवा अवस्था है, पुत्र है, परिजन है, सगे संबंधी है, ये सब कैसा है? कमल दल जल जीवन तलमल, कभी भी फिसल जाएगा. तो ये भौतिक दुनिया का नियम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भौतिक दुनिया में घर बना के फायदा नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा राज्य बना के फायदा नहीं है, क्योंकि हाथ से निकलने वाला है, फिसलने वाला है. जैसे कमल के दल पे, लोटस लीफ पे एक पानी है, कितना देर तक रहेगा? देखते देखते फिसल जाएगा. तो ये भौतिक दुनिया ऐसा है, जितना भी आप हासिल करो देखते देखते फिसल जाएगा हाथ से. तो इसे ये समझना और इसके वजह से घर छोड़ के भगवान पे पूरा आश्रित रहना. Thus he leaves home and depends fully on the Supreme Lord residing within his heart. तो ये फर्स्ट क्लास ह्यूमन बीइंग है जो पूरे तरह से भगवान पे निर्भर है. मारे कृष्ण राके के राके कृष्ण मारे कृष्ण राके के, पूरा भगवान पे निर्भर करना, भगवान आपका जो इच्छा. सो दिस इज द फर्स्ट क्लास लाइफ. परपोर्ट, देयर आर 3 क्लास ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं आध्यात्मिक स्तर पे जो आते हैं उनके 3 श्रेणी के लोग हैं. फर्स्ट द धीर हु और वन हु इज नॉट डिस्टर्ब बाय बीइंग अवे फ्रॉम फैमिली एसोसिएशन. तो पहला है धीर जो अपने घर से बाहर रह के भी सगे संबंधियों का संबंध नहीं है, फिर भी विचलित नहीं होता, स्थिर रहता है. सेकेंड, वन इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ अ सन्यासी बाय फ्रस्ट्रेटेड सेंटिमेंट. दूसरा है जो भौतिक जीवन में त्रस्त आ जाता है, पक जाता है अलग अलग कष्टों से, इसलिए वो भाग के चला जाता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भागता है. इसको सन्यासी, सन्यास बनता है बट फ्रस्ट्रेशन की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना इसलिए भागता है. बट थर्ड, सबसे ऊंचा श्रेणी कौन है आध्यात्मिक मार्ग में जो है? अ सिंसियर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड हु अवेकन्स गॉड कॉन्शियसनेस बाय हियरिंग एंड चैंटिंग and leaves home depending completely on the mercy of the Lord who resides within his heart. तो सबसे नरोत्तम, सबसे बेस्ट आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? प्रभुपाद बताते हैं सिंसियर डिवोटी, प्रामाणिक भक्त. तो प्रामाणिक बनना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये दुनिया को, ये प्रामाणिकता हमारे और भगवान के बीच में है, और तीसरा व्यक्ति देख नहीं सकता हम कितने प्रामाणिक हैं. राइट, हम दुनिया को कुछ भी दिखा लेंगे, हम भक्त हैं, ये है वो है, पर हमारे जो प्रामाणिकता, राइट, तो प्रामाणिक बनना इंपॉर्टेंट है. राइट, हम किसको, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं हम भगवान के साथ चीटिंग करने के लिए लगेंगे तो सबसे बड़ा चीटर भगवान ही है. राइट, जैसे शकुनी, उसको लग रहा था पांडवों को धोखा दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे,
पर उसको पता नहीं उसके पिताजी कृष्ण है, शकुनी के बाप कृष्ण है, क्योंकि शकुनी का जो बुद्धि आता है कृष्ण से ही आता है। तो शकुनी को लग रहा था मैं बहुत शाना हूँ, पर कृष्ण ने फाइनली दिखा दिया उनसे शाना और कोई नहीं है। इसलिए हमको भगवान के प्रति प्रामाणिक बनना है, और ऐसा प्रामाणिक भक्त जो हमेशा भगवान का श्रवण कीर्तन करता है, हियरिंग एंड चैंटिंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ऐसा जो भक्त शरीर घर छोड़ता है और हमेशा भगवान पे निर्भर रहता है, ये जो भक्त है नरोत्तम है, फर्स्ट क्लास डिवोटी। The idea is that the renowned sort of life, after a frustrated life of sentiment in the material world, may be a stepping stone on the path of self-realization. But real perfection of the path of liberation is attained when one is practiced to depend fully on the Supreme Person of Godhead, who lives in everyone's heart as Paramatma. तो शायद वैराग्य का जीवन शुरू हो सकता है कि भौतिक दुनिया से त्रस्त आके जब व्यक्ति अलग अलग कष्टों से पक जाता है, उसको लगता है थोड़ा वैराग्य ले लेता हूँ, वो शुरुआत हो सकता है, फर्स्ट स्टेप हो सकता है। पर अल्टीमेट परफेक्शन क्या है वैराग्य का? पूरे तरह से भगवान पे निर्भर रहना, तो भगवान परमात्मा के रूप में है, पूरे तरह से उन पे निर्भर रहना। जैसे इनको परिव्राजकाचार्य बोलते हैं, हाँ, ऐसा भागवत में आता है अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति मतलब अजगर जानते हैं, अजगर को पैतन बोलते हैं। पैतन जो है ना अपना खाना ढूंढता नहीं है, उधर ही बैठा रहता है, जब खाना उसके पास आता है निगल लेता है, राइट। तो ऐसे जो बहुत महान नरोत्तम में पहुंचे हुए भक्त हैं, वो खाने के लिए भी ढूंढते नहीं है, जैसे माधवेंद्रपुरी, राइट, वो कभी खाने के लिए ढूंढे नहीं। लोग उनको देख के कोई आके कुछ देता था स्वीकार करते थे, मधुकरी भी नहीं करते थे, लगता था भगवान जब चाहिए देंगे तब मैं स्वीकार कर लूंगा, राइट। सो डिपेंडिंग फुल्ली ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो सन्यासी थे, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते थे, कुछ पैसा नहीं लेते थे, ऐसे ही घूमते थे। भगवान का जो इच्छा, भगवान तो देंगे देंगे, नहीं देंगे तो भूखे रहेंगे, छत देंगे तो रहेंगे, नहीं देंगे तो ऐसे ही पेड़ के नीचे सो जाएंगे। पूरे तरह से भगवान पे निर्भर लेना। वन may live in the darkest jungle alone out of home, but a steadfast devotee knows very well that he is not alone. तो जो ऐसा प्रामाणिक भक्त है जंगल में भी रहेगा अकेला, पर उसको पता है मैं अकेला कभी नहीं हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। तो उडुपी में एक ये कहानी आती है, वहाँ पे एक आचार्य है व्यास तीर्थ करके, तो उनके शिष्य हैं कनकदास। तो उनके और कनकदास शुद्ध परिवार से उनका जन्म हुआ था, और उनके बहुत सारे ब्राह्मण शिष्य थे। तो व्यास तीर्थ एक बार टेस्ट लेते हैं, उन सबको केला देते हैं अपने सब शिष्यों को, और बोलते हैं जहाँ पे आपको कोई देख नहीं रहा है वहाँ एक केला खा के आओ। तो एक कोई ब्राह्मण क्या करता है, नदी के अंदर जाता है और केला खा लेता है, एक कोई गुफे में जाके छुप के खा लेता है, एक कोई मंदिर के गर्भगृह में जाके भगवान के पीछे जाके केला खा लेता है। और जब बुलाते हैं व्यास तीर्थ सबको, तो सब लोग बोलते हैं मैंने इधर ये कर लिया, पर कनकदास के हाथ में केला है। तो व्यास तीर्थ कनकदास को बोलते हैं तूने कहा है नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा था, मैं जहाँ पे भी गया मैं देखा एक व्यक्ति हमेशा मेरे साथ है, भगवान, इसलिए मैं भगवान को धोखा नहीं दे पाया। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आता है जो परिव्राजकाचार्य है, ऐसा वैरागी है, उसको पता है मैं अकेले कभी नहीं हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। The Supreme Person of Godhead is within him and he can protect his sincere devotee in any awkward circumstance. तो ऐसे भक्तों को विश्वास है भगवान मेरे साथ है, इसलिए मेरा कौन सा भी परिस्थिति रहेगा भगवान मेरा मदद करेंगे, राइट। जैसे हनुमान जी जब लंका गए, अकेले भक्त थे, पूरा राक्षस का सेना था, पर हनुमान जी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गए, क्योंकि उनको पता था मैं भगवान का राम का नाम जब तक लेता रहूँगा कोई मुझे कुछ कर नहीं सकता। प्रभुपाद जब अमेरिका गए, 70 साल का व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, क्या करेगा अमेरिका में अकेला, पर प्रभुपाद को बिल्कुल भय नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद को पूरा विश्वास था हरिनाम जब तक है मैं अकेला नहीं हूँ। वन शुड therefore practice devotional service at home, hearing and chanting the holy name, quality form, pastimes, entourage, etc., in association with pure devotees, and this practice will help one awaken God consciousness
इन प्रोपोर्शन टू वन सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं प्रभुपाद, वन जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही रहो, स्थाने स्थित श्रुतिमान तनुमान गतो भी। तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, जो जहाँ पे हो उधर ही रहो। हाँ, गृहता को वनेता को सदा हरि बोलेता को, घर में हो, गृहस्थ हो, घर में रुको, सन्यासी का जीवन है वहाँ पे रुको, कौन सा भी आश्रम है, क्या करो, भगवान का हरि नाम करो, श्रवण कीर्तन करो भक्तों के संग में। तो ये करोगे तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, चेतना है, कृष्ण भावनामृत, वो उड़ जाएगा। इन प्रोपोर्शन टू वन सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, फिर से प्रभुपाद वही शब्द यूज कर रहे हैं, सिंसियरिटी, प्रामाणिकता। ये कितना होगा, कितने मात्रा में होगा, जितना हम प्रामाणिक है उतने मात्रा में होगा। एक बार प्रभुपाद क्लास दे रहे हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो एक भक्त प्रभुपाद को जो चामर कर रहा है वो प्रभुपाद को पूछ रहे हैं, प्रभुपाद पूरे तरह से कृष्ण के प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? प्रभुपाद बोलते हैं एक क्षण बस। अब पूरे तरह से प्रामाणिक है तो एक क्षण काफी है। तो कितना समय लगेगा उसका उत्तर नहीं है, हर एक के ऊपर निर्भर है कितना समय लगेगा। जितना हम प्रामाणिक है उतना जल्दी होगा। One who desires material benefit by such devotional activities can never depend on the Supreme Lord, although he sits in everyone's heart. तो प्रामाणिकता मतलब क्या है? भगवान के भक्ति करते हुए भौतिक इच्छा नहीं रखना है, नहीं तो भगवान ऐसा मदद नहीं करते। Nor does the Lord give any direction to persons who worship him for material gain. तो जैसे गीता में भगवान बोलते हैं, दतामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो भगवान बोलते हैं जो मेरा भक्ति करता है उसको मैं बुद्धि देता हूँ, बुद्धि योग। कौन सा बुद्धि, कैसे मेरे पास आए? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो लोग भगवान की पूजा करते हैं अपना इच्छा पूरा करने के लिए, भौतिक इच्छा, भगवान ऐसे लोगों को गाइडेंस नहीं देते, दिशा नहीं देते। जो भगवान के अनन्य भक्ति करना चाहते हैं भगवान उनको दिशा देते हैं। Such materialistic devotees may be blessed by the Lord with material benefits, but they cannot reach the stage of first-class human being as mentioned above. तो अगर कोई भगवान की पूजा कर रहे हैं अलग अलग सुख सुविधा के लिए, भगवान वो दे देंगे, पर ऐसे भक्त नरोत्तम नहीं बन सकते। नरोत्तम मतलब फर्स्ट क्लास भक्त बनना है, मतलब भगवान से कुछ मांगता नहीं है। There are many examples of such sincere devotees in the history of the world, especially India, and they are our guides on the path of self-realization. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं भारत के भाग्य में इतना अच्छा है कि हमारे इतिहास में ऐसा बहुत सारे प्रामाणिक भक्त हैं जो नरोत्तम हैं। हाँ, उन्होंने पूरे तरह से भगवान पे आश्रय लिया है। आप उत्तर में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, पश्चिम, कहाँ पे भी जाएंगे आपको बहुत सारे प्रामाणिक भक्त मिलेंगे जो नरोत्तम हैं। तो इनके पच्चीनों पे जाएंगे, उनको हमारा गाइड बनाएंगे, तो हम भी नरोत्तम बन सकते हैं। तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? हम सबको प्रयास करना चाहिए नरोत्तम बनने के लिए। महात्मा विदुर इज वन सच ग्रेट डिवोटी एंड वी शुड ऑल ट्राई टू फॉलो हिज लोटस फुटस्टेप्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। उसमें से एक महान भक्त भागवतम के पन्नों में ही आए हैं, महात्मा विदुर। तो विदुर के जो उपदेश हैं धृतराष्ट्र के लिए नहीं है, विदुर के उपदेश हम सबके लिए हैं। और धृतराष्ट्र को जो लाभ मिलता है वो हम सबको भी मिल सकता है अगर हम विदुर के पच्चीनों पे जाएंगे। विदुर के जो उपदेश हैं उसको हम सीरियसली हमारी ज़िंदगी में पालन करेंगे तो विदुर का आशीर्वाद मिलेगा, और उनके आशीर्वाद से हम भी नरोत्तम बन सकते हैं, फर्स्ट क्लास ह्यूमन बीइंग। हम टेक्स्ट 28 से कल सुबह डिस्कस करेंगे।